कितना टाइम हम ऐसे शिप मिलते रहेंगे? जब तक मेरा पति का कोई परमानेंट इलाज नहीं हो जाता। तुम्हें पता ही है, उसके जाने के बाद ही हमें मिलना मिलता है। और हम इतने दिनों बाद मिले आज, क्योंकि वो तो घर से हिल ही नहीं रहा था। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और घर पे भी कभी भी टपक जाता था। इसी चक्कर में मैंने तुम्हें नहीं बुलाया कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई और हम मिल नहीं पाए तो। तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई होगी। ऐसा कुछ नहीं है, समझे। याद तो मुझे तुम्हारी बहुत आई, पर क्या करूं, मैं भी खुद मजबूर हूं ना। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, और इसी चक्कर में मुझे तुम्हें से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। वरना मुझे कौन सा अच्छा लगता है कि तुम ऐसे छुप छुप कर मुझसे मिलने आओ, ऐसे डर डर कर, लोगों के डर से, कभी मेरे पति का डर। वैसे तुम बताओ, तुम इतने दिन गायब थे, तुमने क्या किया? अरे यार, मैं तो ऑफिस में था, आपको पता ही है ना। ना तो बॉस से इतनी छुट्टी देता है, और ऊपर से काम बहुत ज़्यादा रहता है। काम ज़्यादा रहता है या ध्यान कहीं और रहता है ऑफिस में आजकल आपका? पागल है तुम। ऑफिस के लिए मैं लेट हो जाता हूँ यार। ऑफिस के लिए वही तो पूछ रही हूँ ना, कहीं कोई ऑफिस में ही पसंद आ गई हो, तभी अरे ऑफिस में ज़्यादा मन लग रहा होगा तुम्हारा। अरे नहीं मेरी जान, गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारे काम ही ऐसे हैं कि इंसान को गुस्सा आ ही जाए। अब इतने दिन मैं तो अपने घर ही थी, मैं तो कहीं बाहर नहीं गई, पर तुम सारा दिन ऑफिस में, कभी जल्दी घर आ रहे हो, कभी लेट घर आ रहे हो, बस मैसेज डाल देते हो। तुमने तो फ़ोन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं अपने पति से छुप छुप कर तुमसे मिलूं, और तुमसे अपने ऑफिस से फुर्सत लेकर भी मुझसे मिला नहीं जाता। यार आपको पता तो है, एक तो वो बॉस खड़ूस सा, वो छुट्टी नहीं देता। एक लेट आता हूँ, ना सोने का कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा। चलो मान लेते हैं, वैसे मानने का दिल कर तो नहीं रहा, क्योंकि आपको भी उस दिन आपकी कलीग के फ़ोन आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने देखे थे। शायद आपको ध्यान भी नहीं होंगे, है ना। लेकिन मेरी नज़र ना चारों तरफ रहती है। मुझसे बचने की ना कोशिश भी मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा देकर बच जाओगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अरे आपको धोखा किसने देना है? पागल हो गए तुम। मैं आपको प्यार करता हूँ। बोलने और सुनने में वैसे अच्छा लगता है, पर असली चीज़ तो करने पे पता चलती है ना। अब तुम बोल तो रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन करना तो साबित पड़ेगा ना कि सच में प्यार करते हो या नहीं। अरे सच में ही करता हूँ पागल। इतना काम पड़ा है करने वाला। नेहा, चाय बना दे क्या? अच्छा, उठ गए? हो गई आपकी गुड मॉर्निंग? वैसे इतनी जल्दी ही उठ गए? थोड़ी और लेट उठना था। अरे यार, जाना है मुझे थोड़ा, अब कहाँ जाना? टूर पर जाना है ना। टूर पर जाना है? तो अचानक से टूर? और मैंने तुम्हें बताना भूल गया, थोड़ा पता नहीं चला मुझको। तुम्हें ना हमेशा ऐसी चीजें ही करते हो, खुद अपनी हरकतें करते हो। अगर मैं कुछ ऐसे बताना भूल जाती हूँ फिर कलेश करते हो, और जब मैं बोलती हूँ फिर बोलते हो कि मैं बकबक करती हूँ। तुम दिमाग है तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत कि नहीं? अरे यार, गलती हो गई बाबा, हो जाता है कभी कभी। देखो, तुम्हारा ना हमेशा से ऐसे रहता है। अब तुम जा रहे हो, फेस्टिवल सीजन है, मुझे शॉपिंग भी करनी है, मेरे पास कपड़े खत्म हो रखे हैं। अब नवरात्रे आ रहे हैं, सुनो, नवरात्रे आ रहे हैं एक दो दिनों में, तो मुझे शॉपिंग करनी है उसके लिए। तो मुझे सारे ऐसा करना, अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे देना, मैं अपने हिसाब से शॉपिंग कर लूँगी। अरे मैं बस 1 वीक के लिए ही जा रहा हूँ ना। तो जनाब, आपके 1 वीक तक आने तक ना मेरे आधे नवरात्रे खत्म हो जाएंगे, तो मैं उन आधे नवरात्रों में क्या पहनूंगी? तुम्हारे पास है तो यार, ड्रेसेस कितनी है? तो ड्रेसेस थोड़ी डालते हैं नवरात्रों में, ड्रेसेस सूट डालते हैं, साड़ी डालते हैं। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? शादी कर ली तुम्हारे पास साड़ी है तो यार ऑलरेडी, वो तो ब्लैक वाली कितनी अच्छी है। ब्लैक पहनूंगी मैं? नवरात्रों में ब्लैक नहीं पहनते, बेवकूफ़ इंसान। ओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, बस अपनी तरफ से आइडिया लगाते हो। देखो,
मेरे पास जितनी साड़ियाँ थी, जितने सूट थे, वो मैं पहन चुकी हूँ ऑलरेडी, शादी फंक्शन सब में, और वो मेरे पास अब ख़त्म हो चुके हैं। मुझे नए सूट और साड़ी चाहिए, और साथ में ज्वेलरी भी और थोड़े फुटवियर्स भी। अरे यार इतना खर्च कैसे करेंगे, थोड़ा मैनेज करो ना। देखो मेरी बात ना एक ध्यान से सुन लो। तुमने ना मुझे पहले ही बोला था कि तुम्हारी मैं हर खुशी का ध्यान रखूंगा, तुम्हारे सारे खर्चे पूरे करूंगा, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा, तुम जो बोलोगी वो ला के दूंगा। और आप वो सारी चीज़ें ना तुम उल्टी कर रहे हो। अरे यार वो तो मैं रख रहा हूँ, ये कैसे रख रहे हो? सब कुछ मिल रहा है तुम्हें। तो फेस्टिवल सीजन में मैं क्या पहनूं बताओ? पुराने कपड़े, पुराने कपड़ों में पहन के बाहर जाऊंगी तो लोग पता है कैसी कैसी बातें बनाएंगे। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही चलता रहता है काम। ऐसा कुछ चलता नहीं रहता है। समाज में रहना तो समाज के हिसाब से चलना पड़ता है, उनके रीति रिवाजों को अपनाना भी पड़ता है। ठीक है मैं थोड़ी मॉडर्न हूँ, पर थोड़ी अकल तो मुझ में भी है, और तुम बड़े ज्ञानी ध्यानी बनते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही सेटिंग कर दूंगा। तुम ऐसा करो, मेरी पैकिंग कर दो। ये काम कौन करेगा? घर में तो तुमने कोई नौकर रखा नहीं है, तो ये नौकरानी जो रखी है ना। अरे नौकरानी नहीं, तुम मेरी बीबी हो यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। नौकरानी लगती हूँ मैं तो। मैं भी तो तुम्हारे लिए काम करता हूँ, मैंने तुम्हें कभी बोला कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ? देखो तुम्हारा ना जो भी मतलब है, मेरे को बस क्रेडिट कार्ड दे देना और अपना प्यारे हस्बैंड मेरे, फिर आपको जहाँ जाना है आप चले जाना, ठीक है? वो क्रेडिट कार्ड से मैंने कुछ ना पेमेंट निकलवा ली थी, अच्छा चक्कर ये है ना। ठीक है, कैश दे देना, मेरे पास सब कुछ चलता है। तुम ऐसा करो, अब तुम ना अपने ऑफिस जाओ, इससे पहले कि मेरा और दिमाग खराब हो जाए। सुबह सुबह तुमने मेरा मूड तो खराब कर ही दिया है। चलो तुम नाश्ता रेडी कर दो, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है। बहुत अच्छी हो तुम। ठीक है। पर जब तक कैश ना दो तब तक। अरे वाह, ये तो खुद जा रहा है बाहर, मेरे लिए तो सारे रास्ते खोल कर जा रहा है। अब फाइनली मैं उन जनाब से मिल पाऊंगी शांति से, फुल मजे में। बस पूरे घर पर मेरा राज होगा। आ गए तुम? और क्या। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं का पता नहीं कौन आ गया पर शुक्र है तुम ही हो। और वैसे भी तुम्हारे अलावा यहाँ आएगा भी कौन? वैसे तुमने आने में काफ़ी देर नहीं कर दी। मैंने तुम्हें सुबह का फ़ोन किया हुआ है और तुम दोपहर करके आए हो, ये भी कोई बात बनी? अरे यार रास्ते में ट्रैफिक था ना। अच्छा जी, अब तुम ट्रैफिक के बहाने मुझे लगाओगे मतलब? अरे बहाने नहीं है, सच में बोल रहा हूँ। ट्रैफिक में रुक गए थे या किसी की नज़रों ने रोक लिया था? अरे यार किसी की नज़रें क्या करेंगी, आप हो ना मेरे साथ। अच्छा, मैं तो हूँ ही, मैंने कब कहा कि मैं नहीं हूँ? पर जिस हिसाब से जनाब आपकी हरकतें हैं ना, आप थोड़ा जल्दी आना शुरू कर दीजिए वहीं, वरना ये ना हो कि मेरे पत्ती का तो मैंने पत्ता काट दिया, पर आप जनाब, आप तो मेरी जान है ना, लेकिन इस जान की जान निकालने में ना मैंने टाइम नहीं लगाना है, समझे? हाँ, अब तो ध्यान से देखोगे और बोलोगे भी कुछ नहीं। हमेशा ना तुम्हारा ऐसे ही होता है, फ़ोन पर तो बोलते हो कि तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तुमसे मिलने का मन कर रहा है, मैं बेचैन हो रहा हूँ, और सामने आकर बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं रहता तुम्हारे दिमाग में। ये आपको लगता है? लगता है? और क्या। मुझे दिख रहा है। अगर मुझे दिख रहा है तो मतलब वो होगा भी, क्योंकि इतनी पास बैठकर मैं गलत चेहरा तो पढ़ नहीं सकती ना और तुम्हें मुझसे ज़्यादा कौन अच्छे से जानता होगा। वैसे फाइनली हमारे मिलने की घड़ी आ ही गई। आपका हस्बैंड कहाँ है? अगर वो होता तो मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आती? नहीं ना, तुम्हें यहाँ बुलाया इसलिए क्योंकि वो जनाब एक हफ्ते के लिए घर से बाहर जा चुके हैं। चलो फिर तो अच्छा है, एक हफ्ता मैं मिलता रहूँगा आपको हर रोज़ आकर। हर रोज़ आकर? और क्या। तुम भी ना, सही में
मुझसे मिलने के बाद तो तुम्हारा दिमाग कहीं और ही चला जाता है। तुम शायद भूल गए हो कि वो 1 हफ्ते के लिए गया है, तो ये पूरा घर हमारा। हम इस घर के राजा और रानी। तुम्हें इस घर में आकर मिलने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस घर में रहकर मेरे साथ रोज़ मुझे मिल सकते हो, वो भी बिल्कुल ऐसे जैसे अभी मिल रहे हो। क्योंकि इतने दिनों से सिर्फ फ़ोन पे ही बातें हो रही थी, और अब साथ में इकट्ठे। वैसे उस बुढ़े घूसड़ के साथ रह के ना मैं पागल हो जाऊंगी। उसने ना मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। अरे मैं हूं ना आपके साथ। अरे तुम तो हो, पर वो तो अब आए हो ना। इतने दिनों से तो वही मेरा दिमाग खा रहा था। इस पूरे घर की जिम्मेदारी उसने मेरे घर पे ऐसे छोड़ रखी, जैसे ना मैं इस घर की रानी नहीं, नौकरानी हूँ। सारा काम मुझ पे छोड़ देता है और खुद अपना ऑफिस पे निकल जाता है। ऐसा थोड़ी होता है। इतना पैसा होने के बावजूद भी कोई नौकर नहीं रखता। खैर छोड़ो, वो तो है ही सड़ो। हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं। और जनाब, आप फ़ोन पे तो बड़ा बोल रहे थे कि हमसे प्यार करना है। सारी बातें यहीं करनी है या अंदर भी चलोगे? अरे चलो। तुम तो रेडी ही रहते हो, चलो। राज, उठो। क्या हुआ? दोपहर का टाइम हो रहा है और तुम सो रहे हो। मैं सारा काम खत्म करके भी आ गई। छुट्टी ली इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन सोते रहो पागलों की तरह। खड़े हो, अरे यार, आज तो मैं रेस्ट कर रहा था, इसीलिए तो छुट्टी ली है। खड़े हो जल्दी। क्या काम है? खड़े होगे कि नहीं? अरे काम भी तो होगा ना कोई। अच्छा, मतलब मैं तुम्हें सिर्फ काम के लिए याद करूं। वैसे मैं तुम्हें नहीं उठा सकती। उठोगे नहीं वैसे तुम, है ना? मेरा यार बॉडी में दर्द कर रही है आज बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने छुट्टी ली है। तो दवाई लो। ऐसे सोते रहोगे तो ठीक हो जाएगा अपने आप। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने आप डॉक्टर हो कहीं के? नहीं, ऐसी बात नहीं मेरी, मतलब कि थोड़ी रेस्ट भी जरूरी है ना। रेस्ट? कल रात से सो रहे हो और अब दोपहर हो गई है। अभी तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है और तुम कह रहे ऐसे भी कौन सी जो तुम्हारा बॉस है वो तुमसे दिहाड़ी लगवाता है? बताओ। 10 ही तो बजे है यार। 10? तुम्हारी घड़ी ना थोड़ी सी लेट चल रही। 1 बज गया, 1। उल्टा देख रहे हो तुम, उल्टा। हाँ, बिल्कुल सही। ये ना अपना बंद करो और मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें काम कहा था, वो किया? कौन सा काम? मेरे काम तो पता नहीं क्यों तुम भूल ही जाते हो सारे के सारे। क्या काम था बोलो ना, कई बार दिमाग से निकल भी जाता है ना, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था मेरे को कुछ कपड़ों की ज़रूरत है, मेरे पति देव। तो आप प्लीज़ अपना क्रेडिट कार्ड हमें देंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते तो कैश दे दो। फिर आप इतने ज़्यादा, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी इतने कंजूस कैसे बन जाते हो? वो मेरे दिमाग से निकल गई यार लो बात। पकड़ो फ़ोन और अपना जो भी है करो। दे दूंगा इसमें। तुम तो खामखाना सुबह सुबह ही यार सुबह सुबह फिर देखा झगड़ा करने लग जाती हूँ। मैं सुबह सुबह नहीं है, सूरज ना आधा ऊपर पहुंच के ना बेचारा ढलने वाली पोजीशन में आ चुका है। 1 बज चुके चलो हैं। सॉरी यार, दोपहर में तुम झगड़ा करना शुरू कर देते हो तो ठीक है ना। हाँ ठीक है, पर मैं झगड़ा कहाँ कर रही हूँ? ये भी गलत है। एक मिनट, किसको? हेलो, हाँ रोहित। अच्छा, हो गया काम? ठीक है। 20 लाख? अच्छा, डाल दिए? चलो ठीक है यार, ठीक है। तुम्हारा काम तो अच्छे से हो गया ना? ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े ना तो मेरे को बता देना, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, ओके बाय। कौन से 20 लाख? किसको देते फिर रहे हो तुम 20 लाख रुपए? इतने हैं तो मुझे दे दो। अरे तुम्हें देने के लिए तो वापस लिए उससे। मुझे देने के लिए? वो क्या ना कि एफडी करवानी थी 20 लाख की तुम्हारे नाम पर। मेरे नाम पर? हाँ, और एक प्लॉट भी लिया है हमने, वो भी तुम्हारे नाम पर लिया है। पर तुम तो कह रहे थे कि पैसे नहीं है, तो फिर ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और तुमने सीधा मेरे नाम पर ही करवा दिए। अरे यार, इतना तो
पर्दा थोड़ा रखना पड़ता ना। मुझसे पर्दा? हम्म, वो भी इतने सारे पैसों का? मतलब तुम इतने टाइम से छुपा रहे थे मुझसे? अरे छुपा नहीं रहा, वो तुम्हारे लिए मैं इकट्ठे कर रहा था कि तुम्हें गिफ्ट दूँ एक बड़ा सा, सरप्राइज अच्छा, दूँ। मतलब तुम इतना काम करते रहे, जो भी मुझे टाइम नहीं दिया, जो ऑफिस में टूर, ऑफिस मीटिंग्स, ये सब तुम मेरे लिए कर रहे थे? और किसके लिए करना है? एक तुम ही तो हो मेरी लाइफ में, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। हम्म? अच्छा, तो ये बात है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो और किसके लिए करूँगा? बात तो सही है। और मैं समझती रही कि तुम मुझे ना टाइम देते हो, ना प्यार करते हो, ना मुझे कुछ समझते हो, बस घर की नौकरानी समझते हो। अरे नहीं आई एम यार, रियली सॉरी। अरे सॉरी वाली कोई बात नहीं है। तुम ऐसा करना ना, वो ड्रॉल में फॉर्म पड़े हैं, उस पर सिग्नेचर कर देना और सबमिट करवा देना। मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? थैंक यू राज, एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें इतना गलत अरे समझा। सॉरी मत बोलो यार, नहीं, तुम थोड़ी कोई गैर हो। गैर तो नहीं हो, पर मैंने तुम्हें गलत समझा ना। इतना टाइम तो तुम्हें जानती हूँ, उसके बावजूद भी तुम्हें इतना सब कुछ बोलती रही और तुम चुपचाप सुनते रहे। चलो तुमने कोई कोई बात नहीं शिकायत भी यार, नहीं की। तुम मुझे नहीं बोलोगी तो और किसको बोलोगी? चलो ठीक है, अब तुम ऐसा करो, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए लंच में कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। नहीं यार, एक कॉफ़ी बना दो पहले तो अच्छी सी। कॉफ़ी? चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी लेकर आती हूँ, जिससे तुम्हारी नींद ना ऐसे उठ जाएगी और सारी थकान उतर जाएगी। ठीक है? ठीक ठीक है। ओके। तुम पागल वागल हो, ऐसे बिना बताए मुंह उठाकर कैसे इस घर में आ गए? अरे यार, मैं प्यार करता हूँ आपको। देखो, ये प्यार व्यार ना सिर्फ सुनने और बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि मैं बहुत गलत थी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बोली थी ना कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की ज़रूरत है। और जिस तरीके से मेरा पति मुझे टाइम नहीं दे रहा था, ट्रीट कर रहा था, तो वो गलती मुझसे हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी सच्चाई जानने के बाद मैं फिर भी गलत करती रहूँ। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। और इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। मैं तो आपको प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करवाना चाहता हूँ। शादी? तुम मजाक कर रहे हो? कोई अरे भांग धूप मजाक पी के कर मूड आए में हो? नहीं हूँ मैं। नशा करके आए हो कोई? दिमाग तो सही जगह पर है। तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें मैं नहीं छोड़ सकती। और वो तो देवता इंसान है, उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैं बेवकूफ़ सी उनके एफर्ट्स को समझ ही नहीं पाई। पता नहीं क्यों मैं ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठी। लेकिन अब मुझे अकल आ चुकी है। अब मैं दोबारा वो सब नहीं कर सकती जो मैंने पहले किया। इसलिए मैं तुम्हें साफ साफ बोल रही हूँ, आज के बाद मुझसे मिलना मत और ना ही इस घर में आना। तुम्हारा मेरा रिश्ता जो भी था वो सब खत्म। शादी तो क्या, अब हमारा मिलना भी सही नहीं है। समझ रहे हो या नहीं? समझ रहा हूँ। हाँ, तो प्लीज़ अगर तुमने कभी भी मुझे अपना दोस्त या एक अच्छा इंसान समझा है तो प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी मत करना। मुझे और मेरे पति को हमारे हाल पर छोड़ दो। हम दोनों खुश हैं और हम नहीं चाहते कि इसमें कुछ भी खराब हो। जैसी आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद, एटलीस्ट तुमने इस बात को समझा। अब प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरे पति देख लें। और मुझे फ़ोन मैसेज भी बिल्कुल मत करना। कोई बात नहीं। इतने दिन हो गए हैं, आगे तो कभी भी जाते भी अगर बिना बताए तो भी मुझे कॉल मैसेज तो कर ही देते हैं, और अब तो इतने दिन हो गए, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, और ऊपर से इनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। हे भगवान, प्लीज़ ये ठीक हो। मुझे बहुत टेंशन। तुम अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो?
पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हें तो मैंने यहाँ पर आने के लिए मना किया था ना, तो तुम अचानक से कैसे आ गए? क्या काम है तुम्हें? अरे घर में ना मेरे को अंदर ही अंदर खा रहा था कि तुम दुखी लग रही हो। मैं दुखी? लेकिन चाहे जो भी हो, तुम इस घर में नहीं आ सकते। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे पति, उनको मैं धोखा नहीं दे सकती। अच्छा, उनको धोखा नहीं दे सकती, लेकिन मेरे को तो दे दिया ना। चुप करो, अभी ये सब बातों का टाइम है। तुम मेरा दुख बांटने आए हो या बढ़ाने? तुम्हें पता है वो इतने दिन हो गए बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए। आगे तो कभी भी गए हैं तो मुझे कॉल मैसेज डाल देते हैं, अगर ऐसे अर्जेंट बेसिस पे उन्हें जाना भी पड़ जाए। लेकिन अब उन्होंने ना कोई मैसेज किया ना कॉल। ओह, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन क्यों ले रही हो? टेंशन लेने वाली बात है यार, मैं क्या करूं? मेरे पति पता नहीं किस हाल में होंगे, ठीक भी होंगे कि नहीं। अभी तो वो ठीक ही होंगे, क्योंकि वो भगवान के पास है ना। क्या? मुझे लगता है तुम नशा करके आए हो। चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे नशा नहीं करके आया, सच बोल रहा हूँ। वो तो देखो, अगर ये कोई मजाक है ना तो मैं तुम्हें पहले बता दूं, मुझे इस तरीके का घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको जे मजाक सूझ रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो जाओ यहाँ से, मैं अपने आप ढूंढ लूंगी। वो जहाँ भी है वो बिल्कुल ठीक होंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। ज्यादा बकबक मत कर, उनको तो मैंने टपका दिया, अब आपकी बारी है। जो जो मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे वैसे करती जाओ। मार दिया? तुमने उन्हें मार दिया? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम इतने कमीने कैसे हो सकते हो? मैं आपको बोलता था ना कि मेरे को धोखा देने का इल्जाम कितना बारी पड़ेगा। बेवकूफ आदमी, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जो भी हुआ वो गलती से हुआ, उसके बावजूद भी तुमने उन्हें उस गलती की सजा दे दी जो उन्होंने की भी नहीं। उन्होंने तो नहीं की, लेकिन आपने तो मेरे साथ प्यार कर कर की है ना। सच में तुम्हारे जैसे घटिया और नीच इंसान के साथ प्यार करके मैंने गलती ही करी है। अब मैं ना, तुम देखना तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तुम सही से बता दो कि तुमने मेरे पति को कहाँ छुपाया। तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुमने उन्हें नहीं मारा ना? अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो आप मत मानो, जो था मैंने बोल दिया। तो ठीक है, अगर ये बात है ना तो तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अरे क्या कर दोगी? किसी को बताओगी? बताओ, बोल रहा हूँ ना मैं चिल्ला के ना सबको बुला दूंगी और तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। कोई है? चिल्लाओ। अरे धीरे बोल रही हो आप, और चिल्लाओ। मैं चलाऊंगा आपके साथ। छोड़ो, कोई है? कोई इस कमीने इंसान से मुझे बचाओ। छोड़ो, हटो। देखो कोई है, प्लीज मुझे बचाओ। इस कमीने इंसान ने मेरे पति को मार दिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नहीं पता था कि इससे प्यार करना मेरी इतनी बड़ी गलती साबित हो जाएगी, कि मेरे पति जो कि इतने अच्छे इंसान हैं उन्हें भी इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये इंसान बच के नहीं जाना चाहिए, वरना पता नहीं ये कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी,
मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी कि जो भी मेरी गलती है, और इसके बारे में भी। हेलो पुलिस स्टेशन, आप प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। एक इंसान ने मेरे पति को मार दिया है और मेरे साथ हाँ बिल्कुल जी, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। अब देख तेरा क्या होता है, तू बचेगा नहीं।